So today we are going to talk about the audacity of some people। कुछ लोगों की audacity के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे देखकर मैं हतप्रभ रह गई, और मुझे यकीन है कि अगर आपके दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ है लाइक दोज पीपल, तो ऑफ कोर्स आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ गरिमा एंड आई एम 29 ईयर्स ओल्ड दिस ईयर, एंड मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जी हाँ, मैंने शादी नहीं की है, एंड इसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। एंड आई थिंक जितनी भी लड़कियां मेरे एज ग्रुप की हैं, मेरे एज ग्रुप में आई मीन टू से 28, 27 या फिर उससे ज़्यादा 30, 32, 31, सो वो सभी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि अगर आप एक भारतीय महिला हैं, एक भारतीय लड़की हैं जो कि 25 के ऊपर हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है दुनिया में रहना अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर आप सिंगल क्यों हैं। अब सिंगल रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके रिलेशनशिप कर लेंगी, नहीं 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 नहीं, आपको करनी है अरेंज मैरिज, वो भी जहां वो चाहते हैं वहां पर, और वो भी अगर आप चाहे ना चाहे, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू द इंसिडेंट। क्या होता है कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं जो कि बहुत टाइम से, ये 2-3 साल से मतलब पीछे पड़े हुए हैं मेरे मम्मी पापा के, कि वो चाहते हैं कि उनके रिलेशन में एक लड़का है जिससे मेरी शादी करा दी जाए, एंड आई पर्सनली डोंट लाइक दैट गाय। नाउ दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू अबाउट दैट गाय कि वो लड़का मुझे पसंद क्यों नहीं है या क्यों है या नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट दैट, इट इज गोइंग टू बी अबाउट द ऑडेसिटी ऑफ दैट अंकल जी। तो ये अंकल जी खाना वाना खा चुके हैं, चाय वाय पी चुके हैं, उसके बाद ये मेरी मम्मी से कहते हैं कि देखिए आपकी बेटी 29 साल की हो गई है ऑलरेडी, और अगले साल वो 30 साल की हो जाएगी, और आपको तो पता है 30 साल के बाद लड़कियों की शादी कहाँ होती है। 30 साल के पहले ही लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद लड़के नहीं मिलते हैं। 30 साल के ऊपर होने के बाद कौन ही अपने घर में एक लड़की को लाता है जो 30 साल के ऊपर हो जाए, उसकी शादी कौन ही करता है, उसकी शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी देर मतलब मम्मी को समझाई, और कहीं आई डोंट नो मेरी मम्मी ने कुछ क्यों नहीं कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आई डोंट नो, मुझे उन्हें सीधा कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, बट द थिंग इज़ द ऑडेसिटी ऑफ दैट पर्सन। इस आदमी की आप हिम्मत देखिए, आप किसी के घर आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ खा पी रहे हैं सब कुछ, उसके बाद आपने क्या कहा कि आपकी बेटी 30 साल की होने के पहले शादी करा दीजिए, वो भी किससे करा दीजिए, जिस लड़के की इनके रिलेशन में जो लड़का है उससे करा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, ठीक, कि अगर आपका लड़का इतना ही अच्छा है, इतनी ही उसकी मतलब इतनी ही उस अच्छा है, उसके साथ सब कुछ अच्छा है, तो आप क्यों पीछे पड़े हैं? आप जाकर किसी और से करा दीजिए। हाँ, मैं 29 की हो गई हूँ, तो अगले साल मैं 30 की हो जाऊँगी, ठीक है? तो आप मुझसे मत कराएँ, मेरे पीछे मत पड़िए। आप जाके जहाँ आपको 22-23 साल की लड़की मिले, प्लीज़ जाकर आप उससे अपने बेटे की शादी करा दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट थिंग मैं ये पूछना चाहूँगी इन अंकल जी से कि अंकल जी एक बात बताइए, जो लड़का आप लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, जिसका आप रिश्ता, वो लड़का भी तो 30 के पार है। ऑब्वियसली जब मैं 29 की हूँ तो लड़का मुझसे छोटा तो नहीं है, ठीक है? वो मुझसे बड़ा है। तो जब वो लड़का ही 30 के पार हो गया तो उसकी शादी कैसे हो पाई? जिस तरह से आपके उस 30 साल के ऊपर वाले लड़के की शादी हो जाएगी ना, वैसे अगर मुझे करनी होगी कल को तो मेरी भी हो जाएगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट टू मैरी दैट सून। मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ शादी, मेरे अपने रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? मेरा रीज़न है कि मैं अपने लाइफ में पहले करियर को प्रायोरिटी दे रही हूँ, ठीक है? मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, आई एम नॉट स्टेबल इन माय करियर राइट नाउ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी पहले स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा अपनी इनकम शुरू हो जाए, मतलब एक अच्छी ठीक-ठाक, जिससे कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ में किसी के आगे लाइक किसी पर डिपेंडेंट ना रहूँ, राइट? तो आई एम डूइंग दैट, विद दैट आई एम लाइक स्टडिंग राइट नाउ, मैं पढ़ रही हूँ इन दिनों, मैं नहीं करना चाहती हूँ शादी। और दूसरी चीज़, आपने आकर जो मतलब सारी बातें मेरे पेरेंट्स को बोली हैं, क्या आपको नहीं पता है, मतलब आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरे मम्मी-पापा से कह देंगे, तो वो मुझसे कहेंगे तो मैं शादी कर लूँगी? जी नहीं, ठीक है? अगर मुझे कोई रिश्ता नहीं पसंद है, मुझे कोई इंसान नहीं पसंद है, तो आप पहले मुझसे पूछिए, ठीक है? शादी मुझे करनी है, मेरे मम्मी-पापा को नहीं करनी, ठीक? लेकिन इनको क्या लग रहा है कि अगर मेरे मम्मी-पापा को कह देंगे, तो वो मुझे कन्विंस कर लेंगे, और मतलब इन ये भी नहीं लग रहा है इनको, इनको लग रहा है कि मेरी तो मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है, राइट?
मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है? अगर मम्मी-पापा हाँ कह देते हैं तो फिर मेरी मर्ज़ी की क्या ही कीमत है? मुझसे बात करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिस परिवार की सोच इतनी घटिया हो, उसमें अगर कोई लड़की शादी कर भी लेगी, जो कि इंडिपेंडेंट माइंडेड है, जो कि अपने करियर में कुछ करना चाहती है, तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही आप लोग तबाह कर देंगे, राइट? क्योंकि आप शादी के पहले ही जब इस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगी आफ्टर मैरिज, ठीक है? नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि मुझे लड़का नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद है। आपको कैसे लग रहा है कि जो है मैं हाँ कर दूँगी किसी भी लड़के के लिए, जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, जो आपके हिसाब से अच्छी जॉब करता है, जो आपके हिसाब से एक बहुत बेहतरीन लड़का है। मेरी तो कभी उससे बात भी नहीं हुई। आई एम सो सॉरी एंड सेकंड थिंग आई वांट टू से कि प्लीज़ मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है? मेरे पास अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर मैं ध्यान लगाना चाहती हूँ। तो क्या दिक्कत है आपकी? मेरे मम्मी-पापा को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको अपने लड़के की शादी करानी ही है और आपको लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा है कि 30 के बाद वो किसी लड़की की शादी उससे नहीं कराई जा सकती, वो इतना ज़्यादा महान है, तो आप पीछे क्यों पड़े हुए हैं? गेट ऑफ! गो गेट अ लाइफ, ओके? मेरे पीछे मत पड़िए, आप निकलिए यहाँ से प्लीज़। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ज़माना इतना आगे जा चुका है, ठीक है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, आजकल इतना अच्छा-अच्छा काम कर रही हैं, उसके बाद भी इनको ये लगता है कि 30 साल इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर अ गर्ल टू बी अनमैरिड, ठीक है? इनको लगता है कि 30 के बाद तो लड़की की शादी होती ही नहीं। मुझे नहीं पता इनको ये कहानी या ये घटिया ज्ञान किसने दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है आजकल समाज में। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो जॉब कर रही हैं, 35-35, 36-36 साल में शादी कर रही हैं और बहुत सी लड़कियाँ शादी नहीं भी कर रही हैं। शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई पड़ाव है कि हर किसी को वो पार करना है, ठीक है? जिसका मन है शादी करने का वो करता है, जिसका मन 25 में करने का है वो 25 में करता है, जिसका 23 में करने का मन है 23 में करता है, जिसका 30 के बाद मन करता है 30 के बाद शादी कर लेता है। लेकिन देयर इज़ नॉट अ सर्टेन एज, ठीक है? कि लड़की की एज 30 साल होती है शादी के लिए और उसके बाद उसकी एज खत्म हो गई। जी नहीं, शादी एक ऐसी चीज़ है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि भैया 40 की उम्र हो गई है और या 30 की हो गई है, इससे ज़्यादा एज लिमिट क्रॉस हो गई है आपकी और अब आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। देखिए भैया, शादी सबकी हो जाती है, ठीक है? शादी हर एज में हो जाती है, ठीक? हर वर्ग से हो जाती है, हर वर्ग में हो जाती है शादी। आप चाहे मिडल क्लास हों, आप चाहो थोड़ा गरीब परिवार से आते हों, आप चाहो किसी बहुत हाई क्लास सोसाइटी से, बहुत अमीर घराने से आते हो, ठीक है? शादी एक ऐसी चीज़ है जो भैया हो ही जाती है, शादी हो ही जाती है, ठीक है? अगर मुझे करनी होगी तो मेरी हो जाएगी, लेकिन आपके बेटे से मुझे नहीं करनी, आपके घटिया सोच वाले खानदान में नहीं करनी। आई एम सो सॉरी, गुड बाय। तो यही था अबाउट द ऑडेसिटी ऑफ दैट अंकल जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो फालतू की बकवास करते रहते हैं इन सब मामलों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये क्यों नहीं गँवारा है कि अगर कोई 29 साल का इंसान अपने करियर पर, मतलब लड़की ऑफ कोर्स, एक 29 साल की लड़की अगर अपने करियर पर फ़ोकस करना चाहती है, ठीक है, वो जीवन में कुछ करना चाहती है एंड शी वांट्स टू वेट अंटिल शी गॉट एन स्टेबल करियर इन हर लाइफ, तो आपको क्या दिक्कत है? हैं? आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक? मेरी ज़िंदगी पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता, किसी और को दिक्कत कैसे हो सकती है? आपने शादी कर ली 23 में, ठीक है, आपने बच्चे कर लिए, आप खुश हैं ना? आप खुश रहिए, व्हाई यू आर लाइक पुशिंग अदर्स, आप दूसरों को क्यों धकेल रहे हैं अपनी लाइफ़ में? सबका अपना टाइम होता है, सबका अपनी इच्छा होती है, सबका अपना मन होता है हर काम को करने का, तो प्लीज़ मुझे तो समझ नहीं आता आज भी इतनी पिछड़ी हुई तरह की ये सोसाइटी क्यों है भारत में? मेरी समझ में नहीं आता है, मतलब अजीब है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए जो मुझे फ़ील हुआ आफ्टर लिसनिंग टू दैट सो कॉल्ड अंकल जी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो बनाई बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो रिलेट कर पा रही होंगी इस चीज़ से, उनके साथ भी ऐसा होता रहता होगा बिकॉज़ इट इज़ सो कॉमन, अनफॉर्च्यूनेटली इट इज़ सो कॉमन इन इंडिया कि ह मेरे एज ग्रुप की लड़कियों को ये सारी बकवास झेलनी और सुननी पड़ती है। जैसे कि एक घड़ी चल रही है हमारे सर पे,
जिसमें ये है कि एक-एक सेकंड हमारे लिए बहुत भारी है एंड इतने कॉम्पिटिशन में आपको पता है इतने कॉम्पिटिशन में जब कोई इंसान सफल होने की कोशिश करता है, सबकी टाइमलाइन अलग होती है, राइट? सबकी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी टाइमलाइन है, सब अपने हिसाब से प्रयास कर रहे होते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ज़हर घोलना बंद कर दीजिए, ठीक है? अपना काम कीजिए, अपनी लाइफ़ को देखिए, प्लीज़ दूसरों की लाइफ़ में अपनी घटिया टाँग मत अड़ाइए। आखिर में मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी जिन्होंने अपनी लाइफ़ को लेके फ़ैसला किया है कि वो अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती हैं, जो अपने करियर के लिए मेहनत कर रही हैं या फिर जो शादी नहीं करना चाहती या लेट करना चाहती हैं या फिर आप चाइल्ड फ्री रहना चाहती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कितना भी आप कह लें भारत में इस समय पर भी, इस दौर में भी इतना मतलब 21st सेंचुरी चल रही है बट स्टिल लोगों की सोच इतनी घटिया है एंड फिर ऑल दैट मेंटल स्ट्रेस अबाउट योर करियर सबको लेके फिर ऐसे लोग ऐसी घटिया सोच के लोगों से डील करना इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली बट आई विल से कि आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आप किसी की बकवास मत सुनिए, सबको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये वही लोग हैं, कल को आपको कोई दिक्कत होगी तो भी ये लोग नहीं आएँगे और कल को आप कुछ भी करेंगी, ये फिर भी उस पे सवाल उठाएँगे। तो आप कुछ भी कर लीजिए, इनको तो बकवास करनी है। सो जस्ट इग्नोर देम और अगर आपसे सामने कोई इस तरह से कह रहा है ना, देन आप उसको क्लियरली बता दीजिए कि उसकी औकात क्या है। औकात क्या है इन द सेंस कि यू विल नॉट टॉलरेट दिस शिट राइट? तो आप उसको समझा दीजिए बात और अगर कोई पीठ पीछे कह रहा है तो बकने दीजिए उसे क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।